बकरियां चराने जाते हैं और उनके साथ इस तरीके से मारपीट की जाती है। मौत के घाट ही उतार दिया एक व्यक्ति को, जो 24-25 वर्षीय एक विक्रम मीणा, जिसको प्रशासन की लापरवाही के कारण, वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वो मौत के घाट ही चला गया। परिवार में किस तरीके से दुख का मातम छा गया। और क्षेत्र में जब इस तरीके से घटनाएं होती है, जब एक 25 साल का लाल चला जाता है, तो क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। आज जमारामगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत समिति आंधी के राईसर पंचायत के कुशलपुरा गांव में 25 वर्षीय विक्रम मीणा की मौत हो गई। मौत इसलिए हो गई कि वो बकरी चराने के लिए जंगलों में गया हुआ था। वह वन विभाग के कर्मचारी उसके पास जाते हैं और उसके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद वो 100 नंबर पे पुलिस को सूचना भी देता है, लेकिन पुलिस अनदेखा कर देती है। थोड़ी देर बाद में जब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है तो फांसी का फंदा लगाए हुए विक्रम मीणा मिलता है। विक्रम के घर में और गांव में इस तरीके से मातम छा गया कि मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया, अब विक्रम मीणा खुद परिवार से चला गया। विक्रम के छोटे छोटे 2 मासूम हैं, उन मासूम का क्या होगा। मौका स्थिति पर जो ग्रामीण हैं, जो डेड बॉडी को लेकर निमस हॉस्पिटल पहुंचे हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। विजय भाई, किस तरीके से मामला रहा, मौके स्थिति पर गए थे? मैं मौके पे गया तो भाई विक्रम फांसी से लटका हुआ था। पुलिस मौके पे पहुंच चुकी थी। मेरे को ग्रामीणों ने बताया कि चेयरमैन साहब आपके वहाँ पे आपके विक्रम फांसी लगा के ख़त्म हो गया। मैंने पे मौके पे पूछताछ की तो मुझे पता लगा कि उसकी कोई बकरी चराने के लिए वो गया था। वन विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी रसीद वसीद काटी, उसके साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े खोल के उनको मारा पीटा, मारा कुटी करी और वह आहत हुआ। और उसने पुलिस पे 100 नंबर पे सूचना दी कि साहब मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ ये वन विभाग के कर्मचारियों ने मारा पीटी की है। 181 पे और 100 नंबर पे उसने फ़ोन किया। मौके पे पुलिस आ गई, हम पहुंचे। ये जो तानाशाही अधिकारियों की कर्मचारियों के साहब, हम आदिवासी हैं, मीणा समाज से आते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र वन विभाग में आता है। हमारे लोग बकरी चराने कहाँ जाएंगे। और जो ये वन विभाग के कर्मचारी एक बकरी को लेकर हमारा एक नवयुवक चले गया, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। हमारी मांग है कि उस व्यक्ति को उचित मुआवजा मिले, उसके परिवार में अनुकंपा की नौकरी लगे और वो जो चारों कर्मचारी जिनकी वजह से वो खत्म हुआ है, जिन्होंने मारपीट की है, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो। विजय भाई, आप कह रहे हैं कि उसको न्याय मिले। परिवार का एक लाल चला गया, आदिवासी परिवार का एक योद्धा चला गया, पता नहीं क्या करता वो। अभी 25 वर्ष की उम्र हुई थी। न्याय कैसे मिल पाएगी जब प्रशासन इस तरीके से उसमें लिप्त हो? प्रशासन के कारण ही उसने हत्या कर ली। हम मौके पे पहुंचे हैं, लाश अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आ गई है। हमारे ग्रामीण आक्रोशित हैं, इकट्ठे हो रखे हैं और हम लाश को जब ही लेंगे जब हमारे साथ कोई न्याय होगा, उस परिवार के साथ न्याय होगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे गाँव के 33 गाँव हैं, वो सभी वन विभाग में है और ये समस्या हर जगह आ रही है। हर जगह ऐसे बदसलूकी हो रही है। हम वन विभाग में हैं, हमारी इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा। माननीय एमएलए साहब से भी मैंने बात की है, पुलिस प्रशासन से मैंने बात की है, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और हम डेड बॉडी को जब भी लेंगे जब हमारे साथ न्याय होगा। एमएलए साहब से आपकी बात हो गई, ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को, एसपी को बोला हो, कलेक्टर तक आदेश पहुंचा दिया हो कि एक परिवार का एक लाल चला गया? डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है। डिप्टी साहब ने बोला है कि जो भी आपके को लग रहा है जिन्होंने बदसलूकी की है उनके नाम आप एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर हम दर्ज कराएंगे, पुलिस लेती है। वो मौके पे पुलिस को भी उसने सूचना की है, पुलिस ने ही मौके पे जाके उसको ढूंढा भी है, पुलिस ने लाश को उतारी है। लेकिन जो वन विभाग के कर्मचारियों ने जो बदसलूकी करके और जो आत्महत्या आज वो करा है, उसका पूरा मैं वन विभाग के कर्मचारी ही उसका कारण है। वो बदसलूकी नहीं करते। एक नौजवान युवक था, 25-26 साल का लड़का है, परिवार खत्म हो गया। अभी 6 महीने पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया। परिवार में 2 बच्चियां हैं, बहुत गलत हुआ है। मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मेरा पूरा ग्रामीण जो क्षेत्र है वो वहाँ खड़े। ये देखिए, ये भाई भी साथ ही था। भाई क्या नाम है? विश्राम मीणा है साहब मेरा नाम। विश्राम साथ थे विक्रम के? विक्रम के साथ था सर मैं। क्या करता था विक्रम, पहले ये बताइए। विक्रम सर एक अपने घर के पालन पोषण के लिए एक पिकअप चलाता था। पिकअप चला करके अपना घर का पालन पोषण करता है। कैसे मौत हुई? मौत नहीं, एक हत्या है और सुनियोजित हत्या, जिसको प्रशासन, वन विभाग की टीम ने उसको प्रताड़ित करके मार ही दिया। आखिर मैं वहाँ पे मौजूदगी में था, वो चौकी में गया था, वन चौकी में। वहाँ पे उनके साथ वो लातों से देख करके, मारपीट करके और पजामा खुला हुआ देख करके मैं उसको वहाँ पे पहुँच करके और पजामा पहरा करके और उसको 1100 रुपये की रसीद कटवा करके फिर मैं लाया। तो ज़बरदस्ती और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और मैंने एक बार कंप्लेंट की थी 181 पे, तो मेरे साथ ज़बरदस्ती दबाव डला करके सफ़ेद पन्ना ले करके बोले तू ऐसे बोल कि हमने झूठी कंप्लेंट की है। तो सर हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है।
और ये विक्रम भाई है, इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये तीनों चारों आदमी है। किस हालात में था विक्रम जब आपने उठाया था? मैंने साहब उस जब चौकी में से उठाया था, वो उसका पजामा और वो चड्डी नीचे थी, और उसको मैंने पैरा करके और फिर बाहर लाया था सर। फांसी लगाई कहाँ विक्रम ने? विक्रम ने सर फांसी लगाई है जंगल के अंदर, हमारे जो पास में गांव है वहाँ पे, जो अब नया जंगल बना दिया, जहाँ बकरी चरा रहा था पहले से ही, वहाँ पे उसने फांसी खा ली। आपने उतारा था? हाँ जी, हाँ जी, हमारे ये कैसे लगा रखा था? वो गले पे लगा, रस्सी लगा करके और खा रहे। फांसी तक पहुंचा कैसे विजय भाई? जब मामला उठता है, जब आप प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये फांसी तक मामला क्यों पहुंचा? अब मैं आपको बताऊं तेजपाल जी, ये हमारे लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है कि इतने ऊपर पेड़ पे वो चढ़ा कैसे और वहाँ फांसी कैसे लगाई, क्या पता इसमें वन विभाग वाले लिप्त हों। हमें इसके बारे में अभी कुछ मामला नहीं है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है, चोटों के आधार पर हम पुलिस से भी बात करेंगे भाई, जो चोट कहाँ कहाँ लगी है, कैसे मारा पीटी की है। जैसा कि मेरे को मौके पे ग्रामीणों ने बताया, उसके चड्डी और पजामा खुलवा रखा था, और उसके साथ ऐसी बदसलूकी के बाद आज का जो नवयुवक है वो आक्रोशित हो जाता है, अपने जहन पे बात ले लेता है, और अपने पे जब आ जाती है तो आज का युवा कुछ भी करने को तैयार है। उसके साथ गलत हुआ है, और इसके लिए हम न्याय के लिए, हमारा जो ग्रामीण है पूरे थाने पे पहुंच गए, पूरा परिवार थाने पे पहुंच गया। मैं भी मौके पे अभी पहुंच रहा हूं। अब यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा, और रायसर थाने के बाहर हम महिलाएं वगैरह इकट्ठी हो गई है। पुलिस अनदेखा करी है, 100 नंबर पे कॉल किया गया था, पुलिस सहयोग कर पा रही है? पुलिस मौके पे, डिप्टी साहब आए मौके पे, इंचार्ज साहब आ गए थे। मैं पहुंचा जब लाश को, हरदयाल जी मीणा जो हमारे इंचार्ज साहब हैं वो खुद उतरवा रहे थे। मेरे को नहीं लगता कि पुलिस ने टाइम लगाया। जब मेरे सामने पुलिस दौड़ रही थी, गाड़ियां दौड़ रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया था भाई क्या मामला है। लेकिन मुझे पता लगा जहाँ तक है कि वो फांसी जब लगाया तो उसने 100 नंबर पे पहले फ़ोन किया कि साहब अगर मेरे को ये वन विभाग वाले मेरे साथ और बदसलूकी करेंगे तो मैं मरूंगा। तो उसने, उसके दरमियान मैंने जो अभी पूछा तो 5:30 से 6 बजे का जो घटनाक्रम था उसके बीच में उसने फांसी लगाई, और ये शायद 3 बजे का, 2 बजे का मामला है जब उसको वन विभाग वाले माराकुटी कर रहे थे। मौके पे हमारे पास गवाह है जो उसको साथ मारा पीटी करते हुए जो देख रहे थे। ये देखिए, वन विभाग के कर्मचारियों की खुली तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जब ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के जब लोग खुले पहाड़ों में जब बकरियां चराने जाते हैं और उनके साथ इस तरीके से मारपीट की जाती है, मौत के घाट ही उतार दिया एक व्यक्ति को, जो 24-25 वर्षीय एक विक्रम मीणा, जिसको प्रशासन की लापरवाही के कारण, वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वो मौत के घाट ही चला गया। परिवार में किस तरीके से दुख का मातम छा गया, और क्षेत्र में जब इस तरीके से घटनाएं होती है, जब एक 25 साल का लाल चला जाता है तो क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। लेकिन हम चाहते हैं जमारामगढ़ का प्रशासन इस बात पे संज्ञान ले, उस परिवार के साथ न्याय करे। जमारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा से भी निवेदन है कि इस तरीके से जब दुखद घटनाएं हो जाती है तो उसमें आकर निश्चित रूप से जहां प्रोटेस्ट किया जाएगा, जहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहां विधायक महोदय भी पहुंचे और उस परिवार के साथ जो परिवार मांगता है, जो जायज मांगे मांगता है, क्योंकि छोटे छोटे मासूम हैं, उनका क्या अभी तक वो पापा भी अच्छी तरीके से कह नहीं पा रहे होंगे वो बच्चे, अब उन्होंने देखा क्या आखिर, लेकिन पापा का सहारा उठ गया तो निश्चित रूप से दुख का विषय बन गया है। हम चाहते हैं कि उस परिवार को, विक्रम के परिवार को न्याय मिले। अब किस हालातों में जाकर उसने फांसी लगाई है, लेकिन चर्चा का विषय हो जाता है और सनसनी फैल जाती है और बड़ा मातम छा जाता है आसपास के क्षेत्र में जब इस तरीके से मारपीट की जाती है खुली। ये 7 भाई था, उसके साथ जब कर्मचारी मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद उसने आत्महत्या करके अपने ही तौलिए के माध्यम से अपने गले पर फंदा लगाकर रस्सी से अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से दुखद घटनाएं हो जाती है, लेकिन जब घटनाएं हो जाती है तो जनप्रतिनिधियों को निश्चित रूप से आगे आकर उस परिवार को संबल देने का प्रयास करना चाहिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।